और बाज़ सूरतें वो हैं, दूसरी किस्म वो है जिसमें रोज़ा टूट जाता है और क़ज़ा के साथ कफ़ारा भी लाजिम होता है। यानी सिर्फ़ क़ज़ा से काम नहीं चलेगा बल्कि कफ़ारा भी अदा करना पड़ेगा। और उसकी सूरत ये है कि अगर कोई शख्स रमज़ानुल मुबारक में जानबूझकर रोज़ा याद होने की हालत में बग़ैर किसी गलत फहमी के, बग़ैर किसी इश्तिबा के कोई ऐसी ग़िज़ा खा ले जो मरगूब हो, पसंदीदा हो, या कोई ऐसी चीज़ पी ले, या कोई दवा इस्तेमाल कर ले, खा ले, तो इस सूरत में उसका रोज़ा फासिद हो जाएगा और उसके ऊपर क़ज़ा और कफ़ारा दोनों लाजिम होंगे। कफ़ारा का ताल्लुक़ सिर्फ़ रमज़ान के रोज़े से है। यानी अगर कोई शख्स कोई नफली रोज़ा रखे और फिर उस रोज़े को जानबूझकर खा पी कर रोज़ा याद होने की हालत में तोड़ दे तो उसके ऊपर कफ़ारा लाजिम नहीं है, सिर्फ़ क़ज़ा लाजिम है। तो रमज़ान के रोज़े की ये खुसूसियत है कि अगर कोई शख्स रोज़ा याद होने की हालत में जानबूझकर खा पी कर या जिमा करके, यानी बीवी से हमबिस्तरी करके रोज़ा याद होने की हालत में रोज़ा तोड़ दे तो इस सूरत में उसके ऊपर क़ज़ा भी लाजिम है और कफ़ारा भी लाजिम है। क़ज़ा तो ये है कि रमज़ानुल मुबारक के बाद किसी दिन टूटे हुए रोज़े की तरफ से एक रोज़ा रख ले, ये क़ज़ा है। और कफ़ारा ये है, रोज़े का कफ़ारा वही है जो ज़िहार का कफ़ारा है। ज़िहार का कफ़ारा क्या है? वो ये है कि या तो आदमी ग़ुलाम आज़ाद करे, अगर किसी के पास ग़ुलाम है तो उसके ज़िम्मे लाजिम है कि वो रोज़े के कफ़ारे की तरफ से एक ग़ुलाम आज़ाद करे। लेकिन चूँकि हमारे ज़माने में ये मुमकिन नहीं, हमारे ज़माने में अब ग़ुलाम है ही नहीं तो आज़ाद कैसे करेगा आदमी। लिहाजा इस सूरत में अब उसके ऊपर ये लाजिम है कि वो मुसलसल 2 महीनों के रोज़े रखे बिला नागा। यानी अगर कोई शख्स रोज़ा रखता है लेकिन बीच में 20 रोज़े के बाद, 30 रोज़े के बाद, 40 रोज़े के बाद किसी दिन बीमार पड़ जाए या किसी और वजह से, किसी उज़्र से या बग़ैर किसी उज़्र के एक दिन रोज़ा ना रखे, फिर अगले दिन से रोज़ा रखने लगे तो ये कल अदम हो जाएगा। जितने रोज़े अब तक उसने रखे वो सब कल अदम हो जाएंगे, गोया उसने रोज़े रखे ही नहीं, फिर से उसको रोज़े शुरू करने पड़ेंगे। यानी फिर से उसको 60 रोज़े रखने होंगे। मिसाल के तौर पर किसी शख्स ने 30 रोज़े रखे, उसके बाद एक दिन का नागा कर दिया, फिर 30 रोज़े रखे, तो उसका रोज़ा नहीं हुआ, उसका कफ़ारा अदा नहीं होगा। अगर 30 रोज़े के बाद उसने खा पी लिया, इफ्तार कर लिया, रोज़ा नहीं रखा, तो अब जब वो रोज़ा रखेगा तो उसको फिर से 1 से गिनती शुरू करनी पड़ेगी, यानी फिर से 60 रोज़े रखने पड़ेंगे। इन 30 रोज़ों का एतिबार नहीं होगा। इसी तरह इस बात का भी ख्याल रखे रोज़ा रखते हुए कि रोज़ा ऐसे अय्याम में रखे, कफ़ारा के जो रोज़े हैं वो ऐसे अय्याम में रखें जिन अय्याम में कोई ऐसा दिन ना आता हो जिसमें रोज़ा रखना ममनू हो। 5 दिन ऐसे हैं जिनमें रोज़ा रखना ममनू है। नंबर 1 शव्वाल, पहली शव्वाल, जिस दिन हम ईद उल फित्र मनाते हैं। नंबर 2 10 ज़िलहिज्जा यानी बकरीद का पहला दिन। नंबर 3 11 ज़िलहिज्जा यानी बकरीद का दूसरा दिन। नंबर 4 12 ज़िलहिज्जा यानी बकरीद का तीसरा दिन। और नंबर 5 13 ज़िलहिज्जा यानी बकरीद के बाद का चौथा दिन। 1 दिन ईद का, 3 दिन बकरीद के, 4 दिन हो गए, और 3 दिन बकरीद के बाद वाला जो चौथा दिन है वो, ये कुल 5 दिन हो गए जिनमें रोज़ा रखना ममनू है। तो जब रोज़ा रखे आदमी कफ़ारा की तरफ से तो इस बात का ख्याल रखे
कि रोज़ा रखने के दरमियान में इन 5 दिनों में से कोई दिन ना आए। अगर किसी ने रोज़ा रखा, रमज़ान के बाद रोज़ा रखना इस तरह शुरू किया कि रोज़ा रखते 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 अभी रोज़ा पूरा होने से पहले, उसके 2 महीने के रोज़े पूरा होने से पहले, 60 रोज़े पूरा होने से पहले ही बकरीद का दिन आ गया और उसने रोज़ा नहीं रखा, तो फिर उसकी तरतीब साक़ित हो जाएगी, उसको फिर से रोज़ा रखना होगा। और अगर किसी ने बकरीद के दिन भी रोज़ा रख लिया तब भी उसकी तरतीब साक़ित हो जाएगी, क्योंकि उस दिन रोज़ा रखना ममनू है, उसको फिर से 60 रोज़े रखने पड़ेंगे। तो मसला यह है कि जो शख्स कफ़ारा अदा कर रहा हो वो मुसलसल 2 महीने के रोज़े रखे बिला नागा। अब यहाँ पर यह बात समझ लें कि अगर कोई शख्स चांद की तारीख़ के एतबार से पहली तारीख़ से कफ़ारा का रोज़ा शुरू करता है, चांद की तारीख़ के एतबार से पहली तारीख़ से कफ़ारे का रोज़ा शुरू करता है, तो अब वो 2 महीने पूरे कर ले, चाहे दोनों महीने 30 के हुए हों, चाहे दोनों महीने 29 के हुए हों, चाहे एक महीना 29 का हुआ हो और दूसरा महीना 30 का हुआ। अगर कोई शख्स चांद के एतबार से पहली तारीख से रोज़ा रखता है तो हो सकता है कि उसके रोज़े 60 हों अगर दोनों महीने 30 के हुए, और ये भी हो सकता है कि उसके रोज़े 59 हों अगर एक महीना 29 का और एक महीना 30 का हुआ, और ये भी हो सकता है कि उसके रोज़ों की तादाद 58 हो जबकि दोनों महीने 29 के हों। तो अगर एक तारीख से रोज़ा शुरू करता है तो ये फ़ायदा हो सकता है कम से कम कि उसको 1-2 रोज़ा कम रखना पड़े अगर चांद 29 का होता है तो। लेकिन अगर कोई शख्स चांद के एतबार से पहली तारीख से अपने कफ़ारे के रोज़ा शुरू नहीं करता है, अगर कफ़ारे के रोज़े पहली तारीख से शुरू नहीं करता है बल्कि महीने में किसी और तारीख से, बीच की किसी तारीख से शुरू करता है, तो फिर अब 58 या 59 रोज़ों से काम नहीं चलेगा, अब मुकम्मल उसको 60 रोज़े रखने पड़ेंगे। अगर वो 60 रोज़े रखेगा तभी उसका कफ़ारा अदा होगा। तो 60 रोज़े तो ये हो गए कफ़ारे की तरफ से और एक रोज़ा क़ज़ा की तरफ से। क़ज़ा का रोज़ा अलग रखना होगा और कफ़ारे के रोज़े अलग रखने होंगे। इसी तरह एक चीज़ का और ख़याल रखना चाहिए कि अगर औरत कफ़ारा का रोज़ा रख रही है और बीच में उसको माहवारी शुरू हो गई तो कोई हरज नहीं है, वो माज़ूर है। जैसी ही उसकी माहवारी ख़त्म हो वो अपना रोज़ा शुरू कर दे, यानी बीच में ताख़ीर न करे, बीच में गैप न करे, तो उसके लिए मुआफ़ है। अगर किसी औरत ने कफ़ारे के रोज़े शुरू किए और 20 रोज़े हुए और उसकी माहवारी शुरू हो गई तो जैसी ही ख़त्म हो फिर वो रोज़ा रखना शुरू कर दे, तो फिर उसका रोज़ा जो काउंट होगा, जो गिनती किया जाएगा, वो 21 से शुरू होगा। अब उसकी तरतीब साक़ित नहीं होगी। मर्दों के लिए अलग हुक्म है और औरतों के लिए अलग हुक्म है। अब अगर कोई शख्स इतना कमज़ोर है या इतना ज़्यादा बीमार है कि वो कफ़ारे की तरफ से 60 रोज़े मुसलसल नहीं रख सकता, 2 महीने के रोज़े मुसलसल नहीं रख सकता, तो अब वो क्या करे? तो उसके लिए ये इजाज़त है कि वो 60 मिस्कीनों को 2 वक्त का खाना पेट भर के खिलाए। लेकिन ये बात समझ लें कि ये उसी शख्स के लिए है जो बहुत कमज़ोर हो, 60 रोज़े या 2 महीने के रोज़े मुसलसल ना रख सकता हो, या जो इतना बीमार हो कि 2 महीने के रोज़े मुसलसल ना रख सकता हो। अगर कोई तंदुरुस्त है, सेहतमंद है, 2 महीने के रोज़े मुसलसल रख सकता है, फिर अगर वो 60 मिस्कीनों को खाना खिलाएगा तो उसका कफ़ारा अदा नहीं होगा। यह मजबूरी की हालत में है कि कोई रख ही नहीं सकता हो, तो उसके लिए ये इजाज़त है कि फिर वो 60 मिस्कीनों को 2 वक्त पेट भर खाना खिलाए। लेकिन जो रख सकता हो, अगर वो 60 मिस्कीनों को खाना खिलाएगा तो उसका कफ़ारा अदा नहीं होगा।
तो या तो 60 मिस्कीनों को खाना खिलाए 2 वक्त पेट भर के। अब अगर किसी आदमी को 60 मिस्कीन नहीं मिलता है तो क्या करे? किसी एक आदमी को मुतय्यन कर ले, एक मिस्कीन को मुतय्यन कर ले और 60 दिन तक रोज़ाना उसको 2 वक्त पेट भर के खाना खिलाए। लेकिन अगर किसी शख्स को इसमें भी तकलीफ़ होती है कि हम रोज़ उसको खाना कैसे खिलाएंगे, हम तो कुछ और सूरत चाहते हैं जो और ज़्यादा आसान हो, तो फिर उसके लिए ये इजाज़त है कि वो फ़ितरे की मिक़दार, उस इलाक़े में जितनी भी हो सदक़तुल फ़ित्र की मिक़दार, उतनी मिक़दार वो 60 हिस्से निकाल ले। सदक़तुल फ़ित्र की मिक़दार के 60 हिस्से निकाल ले, यानी 60 रोज़ों की तरफ से 60 हिस्से या 60 फ़ितरे निकाल ले, ये कह लें, और वो 60 मिस्कीनों में तकसीम कर दे। एक फ़ितरे की रकम, एक सदक़तुल फ़ित्र की रकम एक मिस्कीन को दे दे, दूसरी सदक़तुल फ़ित्र की रकम दूसरे मिस्कीन को दे दे, इसी तरह 60 मिस्कीनों को दे दे तो भी उसका कफ़ारा अदा हो जाएगा। और अगर वो चाहता है कि मैं पूरी की पूरी रकम एक ही मिस्कीन को दूं, तो फिर उसको ये ज़रूरी होगा कि वो उस मिस्कीन को रोज़ाना एक एक फ़ितरे की रकम दे। अगर एक ही दिन 60 सदक़तुल फ़ित्र की रकम, 60 फ़ितरों की रकम एक साथ किसी एक मिस्कीन को दे दे कफ़ारे की तरफ से, तो उसका कफ़ारा अदा नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं कि हम एक ही मिस्कीन को सारी की सारी रकम दे दें, सदक़तुल फ़ित्र की रकम जो है 60 सदक़तुल फ़ित्र जो अलग से निकाला है कफ़ारे के लिए, वो एक ही मिस्कीन को दे, तो एक बार देने से कफ़ारा अदा नहीं होगा, बल्कि रोज़ाना 60 दिन तक उसको अलग अलग देना पड़ेगा। तो इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। एक चीज़ और, अगर किसी शख्स के ऊपर क़ज़ा और कफ़ारा दोनों लाजिम हो गया, यानी उसने जानबूझकर खा पी कर या जिमा करके रोज़ा तोड़ दिया और उसके ऊपर दोनों लाजिम हो गए, और उसने अभी तक कफ़ारा अदा नहीं किया है, फिर उससे दूसरा रोज़ा टूट गया इसी तरह, फिर इसी तरह तीसरा रोज़ा टूट गया। अगर कई रोज़े ऐसे हैं जिनकी तरफ से कफ़ारा अदा करना लाजिम है और अभी तक उसने किसी रोज़े की तरफ से कफ़ारा अदा नहीं किया है, तो कई रोज़ों की तरफ से एक कफ़ारा अदा करना भी काफ़ी है। अगर हमने इस साल रमज़ान में 5 रोज़े जानबूझकर इस तरह तोड़े कि जिससे कफ़ारा लाजिम हो जाता है, तो अब रमज़ान के बाद अगर हम 5 रोज़ों की तरफ से एक कफ़ारा अदा कर देंगे तो भी काफ़ी हो जाएगा।